हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टेकिंग ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड practical concept, that is module number 13, business application of maxima and minima. Business application of maxima and minima, right? And this chapter usually carries up to 9 marks, और इसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में आता है एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी देखने को मिलता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो चैप्टर है यहाँ से 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है प्लस 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आता है, राइट? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Once you understand the logic behind derivatives and their role in decision making, this topic becomes super easy and scoring, right? So let's go through all the key terms, their one-line meanings, applicability, importance, and formulas in a short and exam-oriented format, right? So first, starting with ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो ये है फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। एंड ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इसका एप्लीकेबिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस क्या है? It used in business for cost minimization and revenue profit maximization, right? ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये यूज किया जाता है इन बिजनेस फॉर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एंड ऑल्सो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। देन फॉर्मूला क्या है? सी हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज इन्वॉल्व इन ऑप्टिमाइजेशन। One is necessary condition and second one is sufficient condition, right? और ये जो necessary condition है, necessary condition का फॉर्मूला है dy by dx is equal to 0। और ये जो dy by dx है, dy by dx है, इसका मतलब क्या है? ये जो dy by dx है इसका मतलब क्या है? See, dy by dx is nothing but एक मैथमेटिकल सिंबल है जो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज, बदलाव की दर, राइट? अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो इसका dy बाई dx मतलब है x में छोटा सा चेंज होने पर y में कितना चेंज आया। x में छोटा सा चेंज होने पर y में कितना चेंज आया, राइट? तो dy जो है इसमें y में छोटा चेंज और ये जो dx है dx में x में छोटा चेंज, राइट? तो dy डिवाइडेड बाई dx ये दोनों का रेशियो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए मैक्सिमा एंड मिनिमम प्रॉब्लम में dy बाई dx इज इक्वल टू 0 लगा के क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जब dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और सफिशिएंट कंडीशन में जो d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0 फॉर मैक्सिमा एंड d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा जो है, तो ये dy by dx एक स्लोप ऑफ द कर्व है। इट शोज हाउ फास्ट वन क्वांटिटी चेंजेस विथ अनदर, हाउ फास्ट वन क्वांटिटी चेंजेस विथ अनदर, राइट? सो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 2 कंडीशन है, एक है नेसेसरी कंडीशन जो कि है dy by dx एंड देन सफिशिएंट कंडीशन जो है, सफिशिएंट कंडीशन जो है वो है d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर स्मॉलर देन 0 होगा तो मैक्सिमा
और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, राइट। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0 हुआ तो इट विल बी मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसको कहा जाएगा मिनिमा, राइट, मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये है ऑप्टिमाइजेशन। देन आता है ऑन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ये क्या है? अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो दिस इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन विदाउट एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ऑप्टिमाइजेशन विदाउट एक्सटर्नल लिमिटेशंस, राइट। और ये जो ऑन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है ये बिजनेस एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड कॉस्ट फंक्शन में यूज किया जाता है। और ऑन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और इसका फॉर्मूला है डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसका फॉर्मूला है डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये जो डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है ये भी डी वाई बाई डी एक्स 0 जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ वेरिएबल सी है इंस्टेड ऑफ वाई। इसमें वेरिएबल सी है इंस्टेड ऑफ वाई, राइट। और ऑन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको टू टाइप ऑफ फॉर्मूलाज देखने को मिलेगा। एक है कॉस्ट मिनिमाइजेशन जहाँ पर डी सी बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू 0, और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के केस में डी आर आर मीन्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाई डी पी, पी माने प्राइस, डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो एक्स चेंज होने पर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कॉस्ट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो और इन बिजनेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इन बिजनेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लगाते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट को पॉइंट को मिल सके, राइट। और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हुआ तो वहां पर होगा डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 0, डी आर डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होगा तो डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 0। अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हुआ तो डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन आता है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये क्या है? सी, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट, मीन्स ऑप्टिमाइजेशन विथ लिमिटेशंस, और इट यूज्ड इन केसेस विथ बजट, रिसोर्सेस और प्रोडक्शन कांस्टेंट्स। और फॉर्मूला क्या होगा? लैग्रेंज मेथड, राइट। लैग्रेंज मेथड L x y और लैग्रेंज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फंक्शन x y माइनस लैग्रेंज मल्टीप्लायर इंटू g x y। हियर ये जो सिंबल है ये सिंबल का मतलब है लैग्रेंज मल्टीप्लायर, राइट। देन आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? अगर वन लाइन मीनिंग पे समझा जाए तो finding the output level where profit is highest, finding the output level where profit is highest, right। and it used in business decisions and pricing strategy। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी फॉर्मूला है। प्रॉफिट को पाई कहा जाता है, राइट। पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जैसे कि हमको पता है प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, राइट। सो सिमिलरली हियर आल्सो फर्स्ट कंडीशन में डी पाई या फिर डी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। हियर पाई, दिस मीन्स ग्रीक लेटर, पाई मीन्स प्रॉफिट, पाई मीन्स
प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फर्स्ट कंडीशन होगा डी पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और हियर पाई मीन्स ये है ग्रीक लेटर, पाई मीन्स प्रॉफिट। देन और इसमें सेकंड कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन क्या है ना, डी स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, ये है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होगा डी पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन होगा डी स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0। ओके, देन रेवेन्यू फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू फंक्शन मीन्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड कहाँ पर एप्लीकेबिलिटी होता है रेवेन्यू फंक्शंस का, ये है डिमांड एस्टिमेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पी इंटू क्वान्टिटी। हमको पता है टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होता है ना, प्राइस से अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आता है, और एवरेज रेवेन्यू हमेशा टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड करने से ही फाइंड आउट होता है। एवरेज रेवेन्यू हमको पता है टोटल रेवेन्यू से अगर क्वांटिटी को, नंबर ऑफ क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आएगा। सिमिलरली जो मार्जिनल रेवेन्यू है मीन्स इन शॉर्ट एमआर इज इक्वल टू डी टीआर divided by dx, d tr divided by dx, right? So here also total revenue find out होगा price p into quantity q, जो कि हमको पता है, and average revenue होगा tr by quantity, total revenue by quantity, and marginal revenue होगा d tr by dx, right? And similarly कॉस्ट फंक्शंस में टोटल कॉस्ट इनकर इन प्रोडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी एनालिसिस के लिए कॉस्ट फंक्शन को यूज किया जाता है। सिमिलरली कॉस्ट फंक्शन में ऑल्सो टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट होता है, हमको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेटेड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सिमिलरली अगर एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलरली टोटल कॉस्ट से क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आएगा, वेरी सिंपल। एंड मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा ना, डी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी ऑफन में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डी एक्स, राइट। तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, राइट। सिमिलरली लैग्रेंजियन मेथड, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए मेथड टू ऑप्टिमाइज फंक्शंस विथ कॉन्स्टेंट्स। और कहाँ यूज किया जाता है, इट यूज्ड व्हेन ए फार्म हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, और फॉर्मूला है एल एक्स वाई लैग्रेंज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई माइनस लैग्रेंज मल्टीप्लायर इनटू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि लैग्रेंजियन मेथड से कोई क्वेश्चन अब तक आया नहीं एग्जाम में, बट स्टिल फॉर नॉलेज पर्पज हमको ये सब रीड करना है। हेसियन मैट्रिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट जो कहा जाता है, डिटर्मिनेंट used in multivariable optimization, and it used for confirming local maxima and minima in multivariable functions. Or Farm's equilibrium, last and most important, Farm's equilibrium means
the point where profit is maximized and output stabilizes. Profit is maximized and output is stabilizes, and बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। और इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, marginal revenue always equal to marginal cost, and sufficient condition में D marginal revenue divided by dx smaller than D marginal cost divided by dx। sufficient condition में ये फॉर्मूला यूज होगा, D mr divided by dx is smaller than D marginal cost divided by dx, right? दिस इज कॉल्ड फार्म्स इक्विलिब्रियम। सो ऐसे करके हमको ये जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है इसको रीड करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे स्कोरिंग है ये चैप्टर में, बिजनेस एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। और इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट कैप्सूल, जिसमें फुल 9 मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है विथ सिंपल लॉजिक एंड फॉर्मूलाज। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन where we will find out the output level that gives maximum profit step by step. And so if this video helped you, so don't forget to hit like, share and subscribe for more such short and smart concept boosters. Till then, keep revising and stay confident, because practice always brings perfection. Practice always brings perfection. जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे और एग्जाम में अच्छे मतलब सॉल्व कर पाओगे जितने भी क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मॉड्यूल नंबर 13, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 14 जो है वो मॉड्यूल नंबर 14 का भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, राइट। एंड देन लास्ट 5 टर्म्स में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।